नमस्कार। आज हम द्विमार्गीय आवृत्ति वितरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइरेट और टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपके क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में ही नेक्स्ट टॉपिक है। इसका अर्थ होता है कि जब कभी अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, चाहे ओपन माउथ, क्लास इंटरवल, चाहे मिड वैल्यू, गिवन, या हमने डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़, जो भी कुछ भी पढ़ा है, उसमें आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वन वेरी की मिलती है। वन वेरी माना एक ही चर मूल्य की मिलती है, जिसमें आपको ये दिया जाता है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, उसमें दे दिया हेडिंग मार्क्स और दूसरा हेडिंग दे दिया स्टूडेंट। तो आपका मार्क्स के अलावा जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वह आपको एक वन वेरी की दी हुई है, तो इसको कहते हैं एक चर मूल्य वाली फ्रीक्वेंसी। या कंटिन्यूस सीरीज का कोई क्वेश्चन दे रहा है सैलरी एंड एम्प्लॉय, तो सैलरी एंड एम्प्लॉय के बारे में जब एक ही फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, वो एक चर कहलाता है या वन वेरी कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं वन वेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या इंग्लिश में जिससे अपन कह सकते हैं, मैंने आपके नोट्स में डाला है, व्हेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल इट कॉल यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। माना जब कभी एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी है, चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट, या नंबर ऑफ शूज, जो कुछ भी है, तो वह एक प्रकार की वेरी कहलाएगी या वेरिएबल कहलाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि एक साथ में दो चर मूल्य आ जाते हैं। एक साथ में दो चर मूल्य आने का कारण होता है कि जब कभी हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है या हमें दो अलग अलग स्तरों के काम करना है, तो ऐसी स्थिति में दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी सेम स्टेज पर आती है या सेम सिचुएशन पे आती है। जैसे हम ये कहें कि एक क्लास में 25 बच्चे हैं, उनका स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत कितने मार्क्स हैं, ऑडिटिंग के अंतर्गत कितने मार्क्स हैं, ये जब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें ये तो दिया हुआ है कि एक स्टेज में ना 25 बच्चे हैं, लेकिन कितनों के मतलब 25 बच्चों में से कितने कौन कौन से बच्चे के स्टैटिस्टिक्स में कितने नंबर हैं और ऑडिटिंग में कितने कितने नंबर हैं, या दूसरे कोई सब्जेक्ट दिया तो उसमें कितने कितने नंबर हैं। तो ये दो फ्रीक्वेंसी एक साथ चलेगी। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, ये पहला नंबर जो स्टूडेंट है उसके स्टैटिस्टिक्स में सपोज करते हैं 22 नंबर है और ऑडिटिंग में 36 नंबर हैं, तो हम एक साथ में उसका कंपैरिजन कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब कभी दो सब्जेक्ट का एक साथ में एनालिसिस करना है, या हम ये कहें कि जहाँ पॉपुलेशन है तो व्हाट इज़ द एज ऑफ हस्बैंड एंड व्हाट इज़ द एज ऑफ वाइफ, तो वाइफ और हस्बैंड की एज की कैलकुलेशन या एनालिसिस करना है, तो हम एक ही शहर का या एक ही मोहल्ले का या एक ही स्तर के पति और पत्नियों को लेंगे और हम उनकी एज का एनालिसिस करेंगे। तो इस प्रकार से कभी कभी टू वेरीज वाली क्वेश्चन भी हमारे सामने आते हैं, तो उनको कहते हैं बाइरेट या टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए भी हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं कि हाउ टू वी सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन व्हेन एवर टू वेरीज गिवन एट ए टाइम। तो हमें इसके सॉल्व करने के लिए हमें एक एनालिटिक टेबल बनानी पड़ती है, और एनालिटिक टेबल बनाने से पहले हमें क्वेश्चन देखना पड़ता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम डाटा एंड व्हाट इज़ द मिनिमम डाटा। सबसे बड़ा डाटा कौन सा है, सबसे कम डाटा कौन सा है। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में आपके सामने रखा है, सीरियल नंबर 1 से 12, मतलब 1 2 3 4 12 स्टूडेंट हैं सपोज करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स के मार्क हैं 22 23 23 इस तरीके से, ऑडिटिंग के मार्क्स हैं 16 16 इस तरीके से। तो 12 बच्चों के स्टैटिस्टिक्स के मार्क और ऑडिटिंग के मार्क्स। फिर नेक्स्ट वापस हेडिंग डाला है सीरियल नंबर, 13वां बच्चा, 14 बच्चा, इस तरह से 24 बच्चों का मैंने क्वेश्चन दिया है। हेडिंग में भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 स्टूडेंट्स गेट इन स्टैटिस्टिक्स मार्क्स एंड ऑडिटिंग मार्क्स, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि ये 24 बच्चों के स्टैटिस्टिक्स के नंबर कितने हैं, ऑडिटिंग के नंबर हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में सबसे कम नंबर कौन सा है और सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है। नंबर माना व्हाट इज़ द ही गेट्स मार्क्स, उसको कम से कम कितने नंबर मिले हैं और किस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। तो अगर हम ये 20 पहला नंबर जैसे स्टूडेंट है 22 और लास्ट नंबर है
लास्ट नंबर के हैं आपके 27 मार्क्स। तो उसके अलावा भी हमको पूरा ऑब्जर्व करना है कि स्टैटिस्टिक्स में हाईएस्ट कितने हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में हाईएस्ट जो दिए हुए हैं वह 28 है और मिनिमम है 22। ये आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। इसी प्रकार से ऑडिटिंग में भी हम चल के देखें तो मिनिमम मार्क्स है ना 16 से शुरू होकर के, और आप लोग इसमें देखोगे तो शायद हाईएस्ट मार्क्स 19 है। ऑडिटिंग के 24 बच्चों के मार्क्स आपको क्वेश्चन में देखने हैं, कम से कम क्या नंबर है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या नंबर है। और मैंने देख लिया है, आप भी देखेंगी तो 16 नंबर कम से कम है और 19 मार्क्स हाईएस्ट है। तो आपको क्या करना है कि एक एनालिटिक टेबल बनानी है। सेकंड पेज पे आ रही हूँ। एनालिटिक टेबल में आप हेडिंग डाल देंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हेडिंग में आपको ये करना है कि स्टैटिस्टिक्स में मिनिमम मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स लिख देने हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में हम जो दे रहे हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये हमें क्वेश्चन से मिला है कि कम से कम कितने थे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने। इसी प्रकार से ऑडिटिंग में कम से कम 16 हैं और अधिक से अधिक 19 हैं। तो ये हमें क्वेश्चन से मिले हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि एनालिटिक टेबल बनाने का क्या प्रोसीजर है। तो एनालिटिक टेबल जब भी बनाओ तो उसमें कॉलम इतने ही बनाना जितना आपको लगे कि हाईएस्ट मार्क्स कितने और मिनिमम कितने हैं। तो मैंने गिन लिए, हाईएस्ट 22 से लेकर के 28 तक कॉलम बनते हैं 7 कॉलम ये बनेंगे। एक टोटल का कॉलम बनेगा और एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो मिनिमम से हाईएस्ट मार्क्स के जितने भी नंबर होते हैं पहले उनको कैलकुलेट करो कितने कॉलम बनते हैं, फिर टोटल और पर्टिकुलर के दो कॉलम और जोड़ देने। तो इस प्रकार से आपके 9 कॉलम बने। इसी प्रकार से अगर ऑडिटिंग के नज़रिए से देखें तो हाईएस्ट 19 है और मिनिमम 16 हैं। तो 16, 17, 18, 19 4 ही कॉलम बने, और 4 कॉलम में है ना आप एक टोटल का ऐड कर दीजिए और एक पर्टिकुलर का, तो 6 कॉलम बनेंगे। इस प्रकार से ये एनालिटिक टेबल बनती है। अब एनालिटिक टेबल से कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रही हूँ। आप पहले वापस अपने क्वेश्चन पे आएंगी तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सीरियल नंबर 1 जो स्टूडेंट है स्टैटिस्टिक्स में 22 है और ऑडिटिंग में 16 है। तो आप 22 और 16 कहाँ एडजॉइन हो रहे हैं, कहाँ एडजॉइन मिल रहे हैं, हो रहे हैं मतलब दोनों कहाँ मिल रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का पहला कॉलम पर्टिकुलर के बाद में पहला कॉलम 22 और ऑडिटिंग में भी 16 पहला कॉलम है। तो 22 और 16 दोनों को एडजॉइन करके एक लाइन बना देनी है, माना एक। इसके बाद में सेकंड नंबर जैसे स्टूडेंट है उसके स्टैटिस्टिक्स में 23 है, तो अपना कॉलम नंबर 3 में 23 लिखे हुए हैं और ऑडिटिंग में 16 है। तो इसका एडजॉइनिंग स्टैटिस्टिक्स के अनुसार तीसरा कॉलम मतलब 23 में और ऑडिटिंग के अनुसार दूसरा कॉलम 16। तो 23 और 16 जहाँ एडजॉइन होता है वहाँ एक लाइन बनानी है। इसी प्रकार से तीसरा स्टूडेंट है 23 और 18, तो 23 को लीजिए और 18 ऑडिटिंग के मार्क्स लीजिए। तो 23 और 18 का एडजॉइन कहाँ हो रहा है, माना आप ये देखेंगे कि जिसको अपन 90 डिग्री का उल्टा एंगल कहें, उल्टा एंगल माना 90 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं तो राइट साइड में जाता है, हम उल्टा साइड में करेंगे तो वह आपको एडजॉइनिंग का सिंबल दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये एडजॉइन करते हुए ये क्वेश्चन इस प्रकार से प्रत्येक मतलब हर स्टूडेंट के 2 मार्क्स लेने स्टैटिस्टिक्स का और ऑडिटिंग का, और दोनों मार्क्स कहाँ एडजॉइन हो रहे हैं वहाँ लाइन बनाते जाइए। इस प्रकार से लाइनें बनाते जाइए जब तक कि ये सारे डाटा 24 बच्चों के ख़त्म नहीं हो जाते। इसके बाद में आपको क्या करना है, किसी कॉलम में ऑलरेडी 4 एडजॉइन हो गए, जैसे मेरे सॉल्यूशन में दिख रहा है 23 में 23 और 16 में मैंने 4 लाइनों के बाद में एक तिरछी लाइन बनाई है। तो जैसे ही एडजॉइन में 4 लाइनें बन गई हैं और जैसे ही 5वीं लाइन बनानी है तो हम 5वीं लाइन ना बना करके उसको क्रॉस कर देंगे, तो उसको कहते हैं मतलब 5 का बल्क माना ये 5 संख्याएं हो गई। तो इस प्रकार से 5 संख्याओं का ये बल्क बन गया। तो आप लोगों को इस प्रकार से सॉल्व करना है, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। और एक चीज़ और है कि मैंने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करने के लिए
एक मैंने बुक का एक इलस्ट्रेशन डाला है, और इलस्ट्रेशन में भी आप देखेंगी कि जैसे पहला जो नंबर सीरियल नंबर है 1, और एज ऑफ हस्बैंड है 24 और एज ऑफ वाइफ है 17। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में देखोगे तो 24 और 17 के सामने एक लाइन बनानी है। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी मैंने डाला है, तो आप कीजिएगा। थैंक यू। कल और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।